Namaskar. This video will be discussed bilingually, keeping in mind that most of our subscribers are throughout India and they love to watch Student फरमाइश। इस वीडियो को मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करने का कोशिश करूँगा, ये ख्याल रखते हुए कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो पैन इंडिया में हैं और वो स्टूडेंट फरमाइश को देखना पसंद करते हैं। तो सो आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट एनीवन। पहला चीज़ ये है, मैंने कीवर्ड्स लिख लिया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी महत्वपूर्ण पॉइंट छूट जाए। कुछ यूट्यूबर्स हैं जो SBI नोटिफिकेशन फलाना फलाना मंथ में आएगा, ये आएगा तब आएगा, इस पर डिस्कस कर रहे हैं। मैं उनसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप ये भविष्यवाणी कर सकते हो कि कब आएगा, तो आप ये भी भविष्यवाणी कर लो कि कोरोना वायरस इस धरती से कब ख़त्म होगा। क्योंकि अगर आप इस भविष्यवाणी को सही कर पाए तो आपको संसार दुआएं देगा। इट विल बी ए ब्लेसिंग टू द एंटायर वर्ल्ड। दोस्तों, मैं ये कभी नहीं कहा किसी वीडियो में कि SBI की नोटिफिकेशन नहीं आएगा, या मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं आप लोगों को गुमराह करूंगा, मैं आप लोगों को बोलूंगा क्या पढ़ाई ना करो और मैं खुद पढ़ते जाऊंगा और मैं फिर अपना सिलेक्शन लूँगा और फिर आके लाइव में वीडियो बनाऊंगा और बोलूँगा कि मैंने सिलेक्शन ले लिया, टाटा बाय बाय। छी, मुझे तो ऐसे विचार वाले व्यक्तियों पे तो तरस आती है। अगर ऐसा होता तो मेरा तो जॉब अभी भी सेटल है, तो मैं अभी भी बोलता टाटा बाय बाय। मुझे क्या सोचना है। दूसरा चीज़ ये है, कुछ यूट्यूबर्स मुझे बोल रहे हैं कि स्टूडेंट फरमाइश इज़ ए फेल्यूर चैनल। अगर मेरा चैनल फेल्यूर था तो जनाब मालिक, आपने भी तो कभी इस चैनल में आके इंटरव्यू दिया था, तो आप इस फेल्यूर चैनल में ही तो आए थे। तो आप मुझे बोलो कि मैं फेल्यूर हूँ या नहीं। 17 साल की उम्र में मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। मेरे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो IIT और NITs में पढ़ चुके हैं। मैंने इस बात को कभी जिक्र नहीं की। मैं तो एक मर्तबा 200 बच्चों को लेके कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाया था, तब से मुझे पढ़ाने का शौक़ है। मैं बस अपना शौक़ पूरा कर रहा हूँ। उसके बाद रायपुर आया था तो आकाश इंस्टीट्यूट आपको पता होगा, जो IIT JEE की कोचिंग देता है, वहाँ पे मैं फ़िज़िक्स फैकल्टी के रूप में काम किया। दो दिन काम किया, 2 महीने नहीं, 2 दिन काम किया। अच्छा खासा सैलरी था, 49,000 का पैकेज को मैंने छोड़ दिया। इससे पहले जो ज़िंदगी में सबसे पहली नौकरी लगी थी, आप सभी को पता है, मैं बार बार इस चीज़ को बोल चुका हूँ, वो मेरा इंडियन नेवी SSR में हुआ था। द फर्स्ट जॉब दैट आई क्रैक्ड इन माई एग्जामिनेशन वॉज इंडियन नेवी SSR, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। INS चिलिका में गया था मैं, एंड आई टॉप्ड इन दैट एग्जामिनेशन। बचपन से जुनून था कि जो 5th क्लास में देखा था एक फ़िल्म, बॉर्डर फिल्म, उसमें ये जुनून था कि मैं भारत देश के लिए सेवा करूँगा। लेकिन सिलेक्शन के बाद मेरे माता पिता ने मुझे रोक दिया, बोले कि आप आगे की पढ़ाई ही करो। दोस्तों, मैंने IDBI एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन क्रैक किया, RRB एग्जामिनेशन क्रैक किया, जो एक टाइम पे बहुत टफ माना जाता है, क्लरिकल की बात कर रहा हूँ, और मैंने 78 मार्क्स स्कोर किया था आउट ऑफ 80। RRB में मैंने काम किया, ओडिशा ग्राम्य बैंक में मैंने अपनी सेवा दी, 4 महीने तक मैंने सेवा किया और फिर मैंने उसको छोड़ के लगभग 1 लाख का लिक्विडेट अमाउंट भर के SBI ज्वाइन कर लिया। मैंने ढेर सारे एग्जामिनेशन के इंटरव्यू तक भी मैं पहुंच चुका हूं, RRB PO जैसे एग्जामिनेशन के इंटरव्यू तक भी पहुंच चुका हूं। FCI एग्जामिनेशन को भी मैंने क्रैक किया। मैं ये सब चीज़ें क्यों गिना रहा हूँ? अगर मैंने 4-5 चीज़ें मैंने सक्सेस पाई है ज़िंदगी में, तो 50 फेल्यूर भी मैं देखा हूँ। तो अगर आप इस चीज़ को फेल्यूर मानते हो, बोलते हो कि आशीष अब भी फेल्यूर है, दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं मेरे काबिलियत पे यकीन मानते हो, मेरे सलाहियत पे यकीन मानते हो कि ये बंदा बहुत दूर तक जा सकता है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप ही हो जो मुझे पहचान पा रही हो और मुझे और मोटिवेशन दे रहे हो। तीसरा चीज़ है कि कुछ यूट्यूबर्स हैं हु आर जस्ट लाइक फादर फिगर टू मी। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, क्या आप अपने बेटे समान एक बच्चे को प्रगति हुए देख नहीं पाओगे क्या? चौथा चीज़ मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कुछ यूट्यूबर्स हैं
सिर्फ पैसे के लिहाज से वो अपना प्रमोशन कर रहे हैं। मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप जिस मॉक टेस्ट की प्रमोशन कर रहे हो, क्या आपने उस मॉक टेस्ट को कभी भी खुद से अटेम्प्ट किया है? क्या आपने हाई लेवल DI क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं? क्या आपने आजकल के पैटर्न में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको अटेंड किया है? क्या आपने रीजनिंग के जो नए क्वेश्चंस आते हैं उसको अटेंड किया है? क्या आपको अंदाज़ा भी है कि आज के डेट में किस लेवल ऑफ पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? अरे उतना भी छोड़िए, क्या आपने अपनी ईमेल को भी रजिस्टर किया है? नहीं ना। तो फिर आप किसको गुमराह कर रहे हो सकता है वो मॉक टेस्ट अच्छा हो, लेकिन कभी झूठ मत बोलिए कि आपने पर्सनली उसको देखा है और उस मॉक टेस्ट को आप प्रशंसा कर रहे हो। लेकिन स्टूडेंट फरमाइश जिस मॉक टेस्ट की प्रमोट कर रहा है उस मॉक टेस्ट को मैं खुद लगाता हूं और मैंने खुद लगाया हुआ है। और मैं आपको ओपन चैलेंज देता हूं, आप मुझे मेरे कोई भी मॉक टेस्ट को पूछ लो कि ये क्वेश्चन किस तरीके का है, मैं आपको ऑन द स्पॉट बता दूंगा कि ये क्वेश्चन को हमारी टीम ने देखा हुआ है, मैंने खुद देखा है उस चीज़ को। 100 बातों की एक बात, मैं हमेशा अपडेटेड रहता हूँ। ये ज़बान पे लाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, मजबूरी है। सर्कमस्टेंसेस आर अलाउइंग मी टू स्पीक दैट आई ऑलवेज रिमेन अपडेटेड ओनली टू बेनिफिट माई सब्सक्राइबर्स। पांचवा चीज़ ये है दोस्तों, लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है। लॉकडाउन के सिचुएशन में आपको पता है कि जो लोग के पास कुछ भी नहीं है कुछ करने के लिए, उनका मेंटल स्ट्रेंथ वो खो चुके हैं, कुछ भी अनाप शनाप बता दे रहे हैं। मैं उन जनाब को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको इतना ही बुरा लगा तो मैंने आपसे एक वायदा भी तो किया था ना कि आपका मैं वीडियो लेके आऊँगा, मैंने लाया था ना। आपने भी मुझसे वादा किया था ना कि आप मेरे ऊपर एक वीडियो बनाओगे ना, आपने बनाया? नहीं बनाया। चलो जो भी है, आपने क्रिटिसाइज़ करके तो 2 वीडियोस बना दिया, तो आपने अपना वायदा पूरा किया, उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इस लॉकडाउन की सिचुएशन मेरी आंखों को देखिए जनाब। अभी जस्ट आ रहा हूँ मैं बैंक से, एक बैंकर हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ लॉकडाउन की सिचुएशन में, अपना जान जोखिम में डाल के। फिर घर आ रहा हूँ नहा के धो के, फिर यूट्यूब में लाइव लेक्चर्स लेने का कोशिश कर रहा हूँ, बाहर सेवा कर रहा हूँ, आके अपने सब्सक्राइबर्स की सेवा कर रहा हूँ। क्या मैं आपको स्वार्थी लगता हूँ? दोस्तों बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे तो और 2 खतरनाक चीज़ें हैं, मैं इस पे नहीं बात करूँगा। बस यही बोलूँगा दोस्तों कि हमेशा एक अपडेटेड इंसान पे फॉलो करो, हमेशा, चाहे कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट फरमाइश हो, चाहे कोई और नया यूट्यूब चैनल हो जो अपडेटेड रखता हो। बहुत सारे ढेर सारे चैनल्स हैं। मैं तो इतना बोलना चाहूँगा उन सभी जनाबों को, उन सभी यूट्यूबर्स को, ये सब छोटी छोटी बातों पे वीडियोस बना के लोगों की टाइम वेस्ट ना करो। लोगों की सही कीमत आप जानना चाहते हो तो आपने कितने यूट्यूब वीडियोस डाला हुआ है पढ़ाई को लेके, ये आप डालो, लोग खुशी होंगे इससे, लोग खुशी होंगे। आप पुराने वीडियोस को नहीं डालो, अब अपडेटेड चीज़ें डालो, लोग खुशी होंगे इससे, और मैं तो बहुत खुश होऊंगा। और मुझे ये जो टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ, मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे अभी टेलीफोन किया। मैं तो अपने सब्सक्राइबर से टेलीफोन पे बात करता हूँ, पूछ लो, आपको इस वीडियो के नीचे बोल देंगे मैं कितना कनेक्टेड रहता हूँ। इसलिए तो बोलता हूँ स्टूडेंट से स्टूडेंट तक। अरे जनाब ऐसा होता ना कि मैं लोगों को गुमराह करता कि मैं इस बार एग्जामिनेशन नहीं दूंगा और मैं फिर देता, ये सब चीज़ें, घटिया चीज़ें मत बोलो। मैंने कभी किसी को मना नहीं किया कि मत पढ़ो करके। अरे हमेशा तो बोल रहा हूँ कि आप लोग कैंप में आके एनरोल हो जाओ, मैं तुमको पढ़ाऊँगा करके, तो फिर कहाँ से आ गई बात कि मैं आप सभी को मना कर रहा हूँ? तो ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। मुझे लगता है कि चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई और हो, ये गलत चीज़ है। और हमेशा याद रखिएगा, फैक्ट्स को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा हमको। एक चीज़ होता है, 2 चीज़ें होती है, एक तो पॉजिटिव रहना और एक फैक्ट्स के साथ पॉजिटिव रहना। और स्टूडेंट फरमाइश फैक्ट्स के साथ पॉजिटिव रहता है। अब नहीं होना एग्ज़ाम्स तो नहीं होना, अब इसमें बहलाना फुसलाने की कोई बात ही नहीं आती है। मुझे पता है कि कुछ लोग इससे असहमत होंगे, लेकिन ढेर सारे ऐसे लोग होंगे जो अंदर ही अंदर सहमत होंगे, अंदर ही अंदर सब्सक्राइब ना भी किए हों तो लेकिन सब्सक्राइब करेंगे। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि आप 1000 वीडियोस देखो, सबकी बात सुनो, लेकिन सब्सक्राइब स्टूडेंट फरमाइश का करना, तुम्हारा बहुत कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि हम आपकी अच्छाई के लिए हमेशा सोचते हैं।
सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शब्बा खैर। लेवल अपने सेहत का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। आगे ऐसी वीडियोज़ मैं नहीं बनाऊँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपके साथ हमारा भी समय इस तरीके की घटिया टॉपिक पर डिस्कशन पे जाए। टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय।